इन पहाड़ियों के बीच बीच में कई बेसिन पाए जाते हैं जो चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए हैं, जैसे अलवर बेसिन, सरिस्का बेसिन, तालवृक्ष बेसिन, बैराट बेसिन, अचरौल बेसिन, जयपुर बेसिन, पुष्कर बेसिन, अजमेर बेसिन, सैदड़ा बेसिन, ब्यावर बेसिन, उदयपुर बेसिन, झाड़ोल बेसिन और राजसमंद बेसिन। पांचवा है, पर्वतमाला में गहरी नदी घाटियाँ पाई जाती हैं जो लगभग सभी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं तथा अपर्दन सतहों के निर्माण में योगदान कर चुकी हैं। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है जो प्री कैम्ब्रियन कल्प की बनी है। इनमें ग्रेनाइट चट्टानें बहुत पाई जाती हैं। फलस्वरूप यह एक विशिष्ट प्रकार की सर्पमुख व फण के समान आकृति की रचना हो गई है। ये चट्टानें विशेष रूप से सैंदड़ा स्टेशन के पास बहुत आयात में पाई जाती हैं। आबू पर्वत आदि की चट्टानों में भी बड़े बड़े खोखले भाग हैं। नेक्स्ट है, इन पर्वतों के ऊपरी भाग नुकीले, तेज धार युक्त व संकरे कड़ीनुमा पाए जाते हैं, जबकि विंध्यन चट्टानों के भाग अपेक्षाकृत चौड़े, नीचे व नवीन चट्टानों से बने हुए होते हैं। अरावली पर्वत राजस्थान की ही नहीं बल्कि देश की प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है। इसके पूर्व दिशा का पानी बनास, यमुना, चंबल आदि नदियों के प्रवाह द्वारा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, जबकि पश्चिम का पानी लूनी व उसकी सहायक नदियों सूकड़ी, जोजड़ी, भुइया, जवाई आदि के द्वारा अरब सागर में जाकर गिरता है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतों से संबंध ऊपरमाल का पठार, दक्षिण में भोराट का पठार, उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार भी इसके प्रमुख विशेषताएं हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आबू पर्वत खंड में गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंची है। अरावली पर्वत श्रेणी की अन्य पर्वत चोटियाँ जो निम्नलिखित हैं: गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, जरगा 1431 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, खो 920 मीटर, सायरा 900 मीटर, तारागढ़ 873 मीटर, गोगुंदा 840 मीटर, भैरोंच 792 मीटर, बबाई 780 मीटर, बैराट 704 मीटर, कोटड़ा 450 मीटर। इनके अलावा भी नाग पहाड़, नाहरगढ़, जयगढ़, भानगढ़, अलवर, खेतड़ी आदि की चोटियाँ प्रसिद्ध हैं। अरावली श्रृंखला का भूगर्भिक इतिहास भी विषमकारी है, किंतु पहले इसके महत्व का अध्ययन आवश्यक है। अरावली पर्वतमाला का महत्व जो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे। अरावली पर्वत राजस्थान के लिए जीवनदायिनी सरिताओं जैसे बनास, बेड़च, लूनी, खारी, कोठारी, सूकड़ी, साबरमती, माही आदि नदी की जन्म स्थली है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की प्रधान भारत की जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है। इन नदियों की घाटियों में कई मीठे पानी की झीलें व बांध बनाए गए हैं जिनसे सिंचाई, पेयजल, पर्यटन आदि लाभ मिलते हैं। जैसमंद, फतेह सागर, बालसमंद, सीलीसीड आदि झीलों के पानी से सिंचाई होती है। जवाई बांध, आना सागर, फाय सागर, जमवारामगढ़, बिशलपुर, पिछोला, बालसमंद, जयसमंद आदि झीलें पेयजल युक्त जल उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट है, पर्वतीय चोटियों की ढालों पर ढाक, गुलर, हरड़, आम, जामुन, करुंधा, बेहड़, आंवला, गूगल, खेरी, शीशम आदि के पेड़ व वन पाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अरावली पर्वतमाला की कठोर
प्राचीन चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिज जैसे तांबा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज, फ्लसपार, मार्बल, ग्रेनाइट, पन्ना, बैराइट, चूना, कैल्साइट आदि मिलते हैं। दक्षिणी पश्चिम मानसून की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जलभरी हवाएं इनके समानांतर प्रवाहित होकर और हिमालय तक बेरोक टोक चली जाती हैं। इस प्रकार अरावली पर्वतमाला को भी 3 उपविभागों में बांटा जा सकता है: उत्तरी पूर्वी पहाड़, मध्य अरावली श्रेणी और मेवाड़ श्रेणी। यहाँ पहला है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। उत्तरी अरावली प्रदेश में जयपुर जिले के उत्तरी पूर्वी तक की समस्त पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित किया पाई जाती हैं। जहाँ पर मुलायम फाइलाइट पाए जाते हैं वहाँ पर घाटियाँ पाई जाती हैं। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। कुछ चोटियाँ इस क्षेत्र में 700 मीटर से भी अधिक है। अलवर में बैराट, जयपुर में बबाई, खो, सीकर में रघुनाथगढ़। नेक्स्ट है मध्य अरावली श्रेणी। उत्तरी पूर्वी अरावली श्रेणी के दक्षिणी पश्चिम में स्थित अरावली श्रेणी की पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें अजमेर तथा जयपुर जिले व टोंक जिले के पश्चिम भाग की पहाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र के उच्च प्रदेश पश्चिमी में बिखरे कटकों के साथ सांभर बेसिन द्वारा, उत्तर में अलवर पहाड़ियों के द्वारा, पूर्व में करौली उच्च भूमि के द्वारा और दक्षिण में बनास मैदान द्वारा सीमा बंद यानी कि सीमा बनाती हैं। इस प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ। इस प्रदेश का भूभाग बालू पहाड़ियों और निम्न गर्तों से परिलक्षित है यानी दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। यह सांभर लेक से प्रारंभ होने वाली सबसे लंबी श्रेणी झुंझुनू जिले में सिंगाणा तक जाती है। इसकी सेकंड है मेरवाड़ पहाड़ियाँ। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी को मेरवाड़ पहाड़ियाँ कहलाती हैं, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती हैं। इसका उच्चतम शिखर अजमेर नगर के निकट समुद्र तल से 870 मीटर ऊंचा है, जो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसे नाग पहाड़ी भी कहा जाता है। श्रेणी के थर्ड है मेवाड़ चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र व भोराट का पठार। इस भाग में अरावली श्रेणियाँ अधिक विस्तृत व एक हाथ के पंजे के समान फैली हुई हैं। यह भाग उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही जिलों में फैला हुआ है, परंतु पूर्वी सिरोही, पूर्वी उदयपुर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित नहीं है। यहाँ से भोराट की महान भारतीय जल विभाजक रेखा उदयपुर से मुड़ने पर दक्षिण पश्चिम की ओर चली जाती है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है, जो स्थानीय भाषा में भोराट पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। फोर्थ है आबू पर्वत। आबू पर्वत खंड अरावली का श्रेष्ठतम भाग है, जो समुद्र तल से 1200 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है। इसका संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे एक बैथोलिथ की संज्ञा दी जाती है। स्थलाकृति की दृष्टि से इसे एक विशाल इंसेलवर्ग कहा जाता है। आबू पर्वत खंड 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। यह एक अनियमित पठार है, जो कई प्रक्षेपित चोटियों से घिरा हुआ है। आबू पर्वत खंड की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है तथा गुरु शिखर से नीचा है। जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को एकांतता को देखते हुए इन्हें संतों का शिखर
की संज्ञा दी गई थी। गुरु शिखर हिमालय की माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर व पश्चिमी घाट की नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर के आसपास की अन्य चोटियां शेर व अचलगढ़ है।